नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन रेलवे एचआरएमएस में आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए कैसे आसान स्टेप्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एचआरएमएस की वेबसाइट में लॉगिन करना होगा और उसके बाद आप एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर व्यू ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। इस पर क्लिक करें। इस पेज पर इंटर रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफर बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। एक तो आप न्यू एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए सर्च कर सकते हैं जो आपकी यूनिट में इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र या इंटर डिविजनल रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाकर आना चाहते हैं। तो इस ऑप्शन को यूज़ करके भी आप एम्प्लॉयज़ को सर्च कर सकते हैं जिनसे आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है एक्सप्रेस इंटरेस्ट सर्च प्रोस्पेक्टिव म्यूचुअल ट्रांसफ़र, जिसको यूज़ करके भी आप उन एम्प्लॉयज़ को सर्च कर सकते हैं जो आपके यूनिट में आना चाहते हैं। तो एचआरएमएस में ये दो तरीके दिए गए हैं जिनसे आप बहुत आसानी से एम्प्लॉयज़ को ढूंढ सकते हैं जो आपकी यूनिट में आना चाहते हैं और जिनके साथ आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा सकते हैं। सबसे पहले आपका फ़ोटो और सिग्नेचर एचआरएमएस में अपडेटेड होना चाहिए। साथ ही में आपके इनिशियल अपॉइंटमेंट के डिटेल्स जैसे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट पे कमीशन, पे स्केल, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी अपडेटेड और प्रॉपरली फिल्ड होनी चाहिए। आपकी जो कम्युनिटी है, मेडिकल क्लासिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी एचआरएमएस में करेक्टली स्टोर होनी चाहिए। ये सब ज़रूरी इसलिए है क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाने के लिए आपकी कम्युनिटी और आप जिस कैडर में जाना चाह रहे हैं वहाँ पे आपकी मेडिकल क्लासिफिकेशन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर मैच नहीं करेगी तो आपकी म्यूचुअल ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। अलग अलग कम्युनिटी होने पे भी डिफरेंट म्यूचुअल ट्रांसफ़र के रूल्स एम्प्लॉयज़ पर अप्लाई होते हैं, तो इसलिए आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एचआरएमएस में करेक्टली अपडेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन इनमें से कोई भी अगर आपकी इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है या इनकम्प्लीट है तो आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं लगाना है। पहले आपको अपनी एप्लीकेशन ठीक करवानी है, उसके बाद ही आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है। अगर आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही है तो हम यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन का बटन प्रेस करके एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यू एप्लीकेशन बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपके करंट जो फोटो अपलोडेड है सिस्टम में और जो आपका सिग्नेचर अपलोडेड है वो दिखेगा। आप अपने सारी डिटेल्स वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आपका एड्रेस है, आपकी मेडिकल क्लासिफिकेशन, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कम्युनिटी, ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है। कैडर कोड की इन्फॉर्मेशन भी करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर आपका कैडर आपके म्यूचुअल एम्प्लॉय से मैच नहीं होता है तो आपको ये एरर मैसेज देखने को मिलेगा कि म्यूचुअल ट्रांसफर इज अलाउड ओनली ऑन सेम कैडर। तो आप म्यूचुअल ट्रांसफर एप्लीकेशन अपनी सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इंश्योर करें कि आप करेक्ट कैडर कोड के एम्प्लॉय के साथ ही म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अप्लाई करें। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको उस एम्प्लॉय की एचआरएमएस आईडी डालनी है जिसके साथ आप म्यूचुअल ट्रांसफर लगाना चाहते हैं। इस फील्ड में एचआरएमएस आईडी डालें। जैसे ही आप एचआरएमएस आईडी डालेंगे यहाँ पर आपको सेकंड एम्प्लॉय के डिटेल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आप एम्प्लॉय की फ़ोटो से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इसी एम्प्लॉय के साथ आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप एम्प्लॉय का नाम, कम्युनिटी और उसका एड्रेस, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एम्प्लॉय का करंट यूनिट और डिवीजन भी और डेजिग्नेशन भी दिखाई देगा। इसकी भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि सब कुछ सही दिखाई दे रहा है या नहीं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉय जिसने अभी लॉगिन करा हुआ है वो वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर का है और जिससे वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाना चाह रहा है वो वाराणसी डिवीज़न का है। अगर इनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र अप्रूव हो जाता है तो इन दोनों की यूनिट्स स्वैप हो जाएंगी। अब यहाँ पर एम्प्लॉय 1 को अपनी डेट ऑफ रेगुलर प्रमोशन करंट ग्रेड में भरनी है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अभी एचआरएमएस में अवेलेबल नहीं है तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आपको मैन्युअली भरनी पड़ेगी। यहाँ पर अपनी डेट भरें, उसके बाद और नीचे स्क्रॉल करें। यहाँ पर इंश्योर करें कि आपके इनिशियल अपॉइंटमेंट डिटेल्स भी फिल्ड आ रही हैं, जैसे कि मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट पे कमीशन, पे स्केल और कैडर कोड। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ फिल होनी चाहिए। इस फील्ड में अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र का रीज़न लिखें। अगर आपने इससे पहले
IDRT, IRRT, IDMP, IRMT कुछ किसी टाइप के ट्रांसफ़र की फैसिलिटी अवेल करी है तो आप यस सेलेक्ट करें और यहाँ पर इस टेबल में अपनी इंफॉर्मेशन फिल करें। अगर आपने कोई ट्रांसफ़र के लिए पहले नहीं अप्लाई करा है तो यहाँ पर सीधा आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और अपलोड बटन पर क्लिक कर देना है तो आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। अब नीचे आप यहाँ आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी सारे डिक्लेरेशन के लिए चेक बॉक्सेस दिए गए हैं, तो कृपया इनको ध्यान से पढ़ें। ये कंडीशंस बहुत क्रिटिकल हैं आपके म्यूचुअल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के लिए, तो आप सारी कंडीशंस को ध्यान से पढ़ें और सब चेक बॉक्सेस पर टिक करें। अब सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब आपके फ़ोन पे एक ट्रांजैक्शन OTP आएगा, उस OTP को आप यहाँ फिल करें और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। अब आप यहाँ मैसेज देख सकते हैं कि आपकी म्यूचुअल ट्रांसफर एप्लीकेशन सबमिट हो गई है और सेकंड एम्प्लॉय को फॉरवर्ड हो गई है। अब सेकंड एम्प्लॉय को भी HRMS में लॉगिन करके इस एप्लीकेशन को सबमिट करना है। आप नीचे स्क्रॉल करके अपनी एप्लीकेशन के डिटेल्स भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे रहा है, एम्प्लॉय 1 के डिटेल्स, एम्प्लॉय 2 के डिटेल्स और एप्लीकेशन का करंट स्टेटस भी दिखाई दे रहा है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।